नमस्कार, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि आज होडल के जो डबचे के स्थल है, वहाँ पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया है। जो जितेंद्र चंदेलिया हैं, वो कांग्रेस टिकट के दावेदारी ठोक रहे हैं। तो उनसे पूछते हैं, क्योंकि होडल से भी जो विधायक, जो पूर्व विधायक रहे हैं उदयभान जी, फिलहाल की डेट में वो हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। तो किस तरीके से इन चुनौतियों का चंदेलिया जी चुनौतियों को स्वीकार करेंगे और किस तरीके से अपनी पकड़ को जो मजबूत बताते हैं, तो उनसे हम बात करना चाहेंगे। चंदेलिया जी, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। धन्यवाद भाई। चंदेलिया जी, यहाँ पर विधायक, जो पूर्व विधायक रहे हैं उदयभान जी, और फिलहाल की पोजीशन में कांग्रेस कमेटी के जो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं जी। तो किस तरीके से टिकट अपनी मजबूती की दावेदारी आप दावा करते हैं? देखिए, पहली बात तो सबसे बड़ी बात ये है कि कांग्रेस पार्टी सिद्धांतों की पार्टी है। सिद्धांत पर कांग्रेस पार्टी टिकट वितरण करती है। एक प्रोसेस होता है कांग्रेस पार्टी का। पहले आवेदन का प्रोसेस होता है, उसके बाद में स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग होती है। स्क्रीनिंग में नाम जाता है लोगों का, जो टिकटार्थी होते हैं अपने अपने क्षेत्रों से टिकट मांगते हैं। स्क्रीनिंग के बाद सीडब्ल्यूसी की मीटिंग होती है। सीडब्ल्यूसी में कांग्रेस वर्किंग कमेटी में राष्ट्रीय महासचिव होते हैं और प्रभारी होते हैं, उन लोगों की मीटिंग होती है और राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं। उसके बाद में सीईसी की मीटिंग होती है, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की। तो सीईसी तय करती है कि किसको टिकट देना है। तो मैं समझता हूं कि एक मेरे लिए सौभाग्य की बात है, मैं एक ऐसी पार्टी का सामान्य सा कार्यकर्ता हूं, जिस पार्टी के अंदर एक सामान्य कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष के सामने टिकट मांग सकता है। तो मैंने वहां पर टिकट मांगी है, क्योंकि पूर्व में हुए राष्ट्रीय अधिवेशन जयपुर के अंदर एक नीति बनाई गई थी कांग्रेस के द्वारा कि जो 2 बार लगातार चुनाव हार चुके हैं, जिन लोगों की जमानत जब्त हुई है, जो लोग जिलाध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष जैसे सम्मानित पदों पर हैं, उनको टिकट नहीं दी जाएगी। तो मैं समझता हूं कि राहुल गांधी जी हरियाणा देख रहे हैं, तो मेरी दावेदारी इसलिए उदयभान जी से मजबूत हो जाती है, उनसे बड़ी हो जाती है, क्योंकि 64-65 साल से वाल्मीकि समाज को सम्मान नहीं मिला। और मैं समझता हूं वाल्मीकि समाज का वाकई में जो जागरूक व्यक्ति है, अवेयर व्यक्ति है, वाकई में समाज सेवी है, और जो वाकई में सोशल मीडिया की राजनीति ना करके जमीन की राजनीति करता है और वाकई में समझदार है, तो वो मेरे साथ रहेगा। और वो, मैं जो वाल्मीकि समाज के सोशल जस्टिस की, राजनीतिक हक और हकूक की जो लड़ाई लड़ रहा हूं, उस लड़ाई को कांग्रेस पार्टी के आला नेता, शीर्ष नेतृत्व भी देखेंगे और मेरे समाज को सम्मान देंगे, क्योंकि मेरी दावेदारी इसलिए बड़ी हो जाती है। 64-65 सालों से बिहारी लाल वाल्मीकि जी के बाद किसी भी वाल्मीकि समाज के व्यक्ति को टिकट नहीं मिली है। एक परिवार ही यहाँ पर राज करता है और यहाँ की जो जनता है उसका मन मैंने टटोला है। 36 बिरादरी में जाकर, चाहे वो जाट बहुल्य क्षेत्र में मैं गया, आपकी चौबीसी के हर गांव में मैं गया, बड़े गांव में मैं गया, सर्व समाज में मैं गया, तो वहां पर एक ही बात आई कि भैया हम तो जो पुराने चेहरे हैं, जो पुराने यहाँ पर विधायक रहे हैं, मैं व्यक्ति विशेष का नाम लेना नहीं चाहूंगा, वर्तमान में विधायक है, उन लोगों से उब चुके हैं। दोनों की नूरा कुश्ती होती है, एक बार वो बन जाता है, एक बार वो बन जाता है। क्षेत्र का विकास नहीं होता। एक तो ड्रामा करता है, ड्रामेबाजी करता है, रूढ़िवादिता को, बाबा साहब अम्बेडकर के सिद्धांतों का मैं समझता हूं उसने एक तरीके से नुकसान किया है। तो यहां पर मेरी दावेदारी इसलिए मजबूत है क्योंकि कांग्रेस पार्टी की टर्म और कंडीशन और राष्ट्रीय अधिवेशन की जो नियम और शर्तें हैं, अगर वो अमल में लाई गई और राहुल गांधी जी और खारगे जी वहां पर बैठे और बहन कुमारी शैलजा जी का जो मजबूत नेतृत्व हरियाणा को जो मिला है, संगठन को जो मिला है, वो राष्ट्रीय महासचिव है हमारी कांग्रेस पार्टी की, तो ये लोग, मैं समझता हूं, यही तय करेंगे कि एक बड़े पदाधिकारी से बड़ा कार्यकर्ता होता है, कि कार्यकर्ता संगठन की रीढ़ होता है, कार्यकर्ता ही पार्टी को सत्ता में लाता है। तो मैं एक तो कार्यकर्ता हूं, सामान्य सा कार्यकर्ता हूं, ना तो मैं इलेक्शन हारा लगातार 2 बार, और ना ही मैंने पार्टियां बदली, ना ही मेरे पे आयाराम गयाराम की उपाधि लगी है, और ना ही मैं उस समाज से हूं जिस समाज की अनदेखी हुई है। तो ये सारी चीजें हैं, इन सारी चीजों का अवलोकन कांग्रेस पार्टी करेगी, शीर्ष नेतृत्व करेगा, और वाल्मीकि समाज को मुझे टिकट देकर सम्मान दिया जाएगा। नहीं, आप कहते हैं कि मैं वाल्मीकि समाज से हूँ, कोई टिकट नहीं दी गया, तो आप कितनी पक्की दावेदारी अपनी समाज की तरफ से भी, क्या आपकी कोई मांगे उठ रही हैं या कोई ऊपर शीर्ष नेतृत्व में आपकी जो बातें चल रही हैं, तो किस तरीके से आप अपने आप को मजबूत मानते हो कि मुझे ही टिकट मिलेगा? देखिए, अभी हमारे सम्मानित प्रभारी साहब ने साउथ एवेन्यू हम लोगों को बुलाया था। वहां पर जो कांग्रेस के लिए मैंने कार्य किए, यूथ कांग्रेस से लेकर, और आज प्रदेश प्रवक्ता और वाइस चेयरमैन हरियाणा एससी डिपार्टमेंट से लेकर, हरियाणा के मुख्यमंत्रियों का घेराव, सिस्टम और सरकार से सीधी सीधी लड़ाई मैंने लड़ी। जहां पर जमीन पर समाज की लड़ाई लड़ने की बात आती है, वहां पर जो पूर्व में जो लोग होडल विधानसभा क्षेत्र से राजनीति में रहे हैं, सत्ता में रहे हैं,
उन लोगों ने एक भी लड़ाई ऐसी नहीं लड़ी, क्योंकि उनको वो वोटों की राजनीति करनी है, समाज के सोशल जस्टिस की राजनीति उन्होंने कभी नहीं की। तो वहां पर जब मेरा नाम गया, मेरे से वहां पर इंटरव्यू लिया गया, तो उनको पता था कि भाई इस व्यक्ति ने, कांग्रेस के कार्यकर्ता ने, क्योंकि राहुल गांधी जी से 2016 में मुलाकात हमारी हुई थी, राहुल जी ने 1 महीने अपने खर्चे पे हमें वहां पर रखा था, और राहुल जी ने उस लड़ाई में इंडिया के टॉप 3 वकीलों का पैनल, जिसमें कपिल सिब्बल साहब, अभिषेक मनु संघवी जैसे लोग थे, वो हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट में जो सुप्रीम कोर्ट के वकील थे, उन्होंने हमारी हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट में मदद की, 666 लोगों को रोजगार दिया। तो मेरा जो संघर्ष है, उस संघर्ष से मेरी दावेदारी प्रबल हो जाती है, जो मैंने दलित समाज के लिए किया, और अम्बेडकरवादी मैं व्यक्ति हूं, और कांग्रेस के लिए जो मैंने काम किए हैं पदों पर रहते हुए, तो इसलिए मेरी दावेदारी मजबूत है। और राष्ट्रीय अधिवेशन की जो शर्तें जो प्रोसेस में लाई जाएंगी, तो मैं समझता हूँ टिकट वाल्मीकि समाज को मिलेगी, और ये सम्मान वाल्मीकि समाज को तो अगर आपको टिकट मिलती है तो कोई बात ही नहीं, आप चुनाव लड़ेंगे ही। अगर किसी कारणवश आपकी टिकट नहीं मिलती है कांग्रेस से, तो अगला कदम आपका क्या होगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी का जो फैसला होगा, पार्टी एक नदी की तरह होती है जो अपना शोधन करना जानती है। कांग्रेस पार्टी उदयभान जी को टिकट दे या मुझे टिकट दे, हर सूरत में मैं कांग्रेस के साथ रहूंगा, कांग्रेस का सिपाही हूं, और मैं समझता हूं मेरे समाज में एक नाराजगी की लहर भी इसमें जाएगी। बहुत जागरूक हो चुका है वाल्मीकि समाज, तो मैं अपने समाज को मनाने की भी कोशिश करूंगा, और बड़े आयोजन में, अगर उदयभान जी को टिकट मिलती है तो एक बड़ा आयोजन मैं महादलित समाज का, जो दलितों में पिछड़ा समाज है, इसमें कोली भी हैं, खटीक भी हैं, वाल्मीकि भी हैं, और भी काफी कास्टें आती हैं, तो उनको मनाने का काम करूंगा। और कांग्रेस के लिए, क्योंकि हमारा लक्ष्य सिर्फ एक है कि प्रदेश की, अपने स्वार्थ को हटाकर प्रदेश की जनता का भला तभी हो सकता है जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी, और कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाने के लिए हम सब प्रयासरत हैं, संघर्ष कर रहे हैं। और मैं एक अपील आपके चैनल के माध्यम से इस होडल विधानसभा क्षेत्र की जनता से हाथ जोड़कर करना चाहता हूं कि मुझे टिकट मिले या उदयभान जी को टिकट मिले, आपको सिर्फ हाथ के पंजे को देखना है, और आपको किसान, मजदूर, कर्मचारी, और इस हरियाणा और इस होडल और इस पलवल जिले की उन्नति, प्रगति और विकास के लिए, शिक्षित बेरोजगार के युवाओं के लिए रोजगार के लिए, अपराधों पे कंट्रोल के लिए, मूलभूत सुविधाओं के लिए, प्रगति उन्नति के लिए, अगर आपको इस प्रदेश को और इस होडल विधानसभा क्षेत्र को अग्रसर करना है, तो कांग्रेस को आपको सत्ता में लाना होगा, कांग्रेस को आपको वोट करना पड़ेगा। तो देखा आपने, चंदेलिया जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जो मैं अपनी प्रबल दावेदारी इसलिए मांगता हूं क्योंकि कांग्रेस ने काफी समय से जो वाल्मीकि समाज है उसको चेहरा नहीं बनाया है यहाँ के चुनावों में, तो इसलिए भी मेरी प्रबल दावेदारी बन जाती है। और उन्होंने कहा है स्पष्ट रूप से कि पूरी मुझे ऊपर के आला कमानों पर, आला अधिकारियों पर, उनको जो पदाधिकारी हैं, राहुल जी हैं, उन पर पूरा भरोसा है कि वो मुझे ही आपकी बार टिकट देंगे। अगर टिकट नहीं देते हैं तो उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मैं जिसको भी पार्टी टिकट देगी उसके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलूंगा। लेकिन एक सोचने वाली बात यह है कि क्योंकि एक वाल्मीकि समाज से भी अब कांग्रेस में चाहे टिकट मिले या नेतृत्व नहीं दे ऊपर का, लेकिन आने वाले, क्योंकि बीजेपी में जो जैसे मौजूदा विधायक है जगदीश नायर जी, उनको बीजेपी अगर टिकट देती है तो उनके लिए, उनके समाज के जो वोट हैं उनके लिए वो कांग्रेस की तरफ जाने का पूरा, ये इन्होंने, चंदेलिया साहब ने कहा है कि पूरा प्रयास हम कांग्रेस को कराएंगे कि पूरे हमारा वाल्मीकि समाज कांग्रेस को वोट दे। तो यह एक देखना होगा कि आने वाले समय में जो जगदीश नायर है उनके लिए भी एक कड़ा मुकाबला ये हो सकता है, और उनके समाज की जो वोट अगर कांग्रेस को डिवाइड हो जाती हैं तो ये समझ लीजिए कि उनका जो जीतना बड़ा ही कठिन होगा। होडल से हरिओम भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।